नमस्कार किसान भाइयों, नर्चर.फार्म कृषि सलाहकार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्लिक फार्मिंग यानी लहसुन की खेती करने की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे खेत की तैयारी से लेकर के लहसुन की खुदाई और भंडारण तक की पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करें। खेत की तैयारी। किसी भी फसल के अधिक पैदावार के लिए खेत की तैयारी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। वहीं जितनी भी कंद वाली फसलें होती हैं उनमें खेत की तैयारी मुख्य भूमिका निभाती है। लहसुन की खेती करने के लिए ज़मीन की तैयारी में ट्रैक्टर से खींचे गए नए एमबी जुताई उपकरणों का प्रयोग करें, जिसमें आपको 4 से 6 बार अच्छी तरह से जुताई करनी है। बने बड़े ढेलों को तुड़ाई करने के लिए 2 से 3 बार हैरो चलाएं या रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। खेत में 6 टन खेत की खाद यानी फार्म यार्ड खाद का प्रयोग करें या अंतिम जुताई के समय 3 टन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आप स्टेरामिल 100 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस 0.4 किलोग्राम एजोस्पिरिलम प्लस 0.4 किलोग्राम ही फास्फोबैक्टीरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की लास्ट जुताई के समय मिट्टी में मिलाना है। अधिक उत्पादन के लिए अधिकतर जो बेड बनानी है वो कुछ इस तरह से आपको बनानी है। 1.5 से 2.0 मीटर चौड़ी और 4 से 6 मीटर लंबी आकार की फ्लैट बेड बनाते हैं। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 120 सेंटीमीटर शीर्ष चौड़ाई के साथ 45 सेंटीमीटर हल रेखा के चौड़े बेड। हल रेखाएं उचित अंतराल और जनसंख्या घनत्व के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होंगी। पूर्व सिंचाई। लहसुन की कलियों के रोपण के लिए मिट्टी को नरम और अच्छा बनाने के लिए खेत की पूर्व सिंचाई भी आवश्यक रहती है। बीज उपचार। लहसुन की बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें, जिससे 20 से 30% रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं मिट्टी में छिपे कीटों पर भी अच्छा कंट्रोल होता है और मिट्टी जनित जितने भी रोग होते हैं, रूट संबंधित जो रोग लगते हैं, उन पर भी काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आप प्रोवेक्स 20 FF 250 ml प्रति 250 से 300 किलोग्राम बीज के लिए ले सकते हैं। साथ में आपको रेनोथायोमेक्थासाम 30 FS जो आता है उसको भी 250 ml मिलाकर बीज को औपचारित करना है। बीज औपचारित करने का तरीका। जो कंद है, जो बल्ब है, उसकी प्रत्येक लौंग को यानी कलियों को आपको अलग कर लेना है। ध्यान रखें, कलियों यानी लौंगों को कंद से लंबे समय तक अलग करके ना रखें, इससे बीज खराब हो सकता है। कलियों को अलग करने के बाद छांव वाले स्थान पर इसको फैला दें। इसके बाद 250 ml प्रोवेक्स, 250 ml रेनो 1 लीटर पानी में मिलाकर इसके ऊपर आपको स्प्रे करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हाथों में ग्लव्स पहनकर हल्की उस पर मालिश कर देनी है, ताकि जो बीज है उसके चारों तरफ एक लेयर चढ़ जाए। तो इस तरह से आप बीज को शोधित कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है वो लगभग कई प्रकार की बीमारियों से बच जाएगी। बीज रोपण। बीज का रोपण करते समय ध्यान रखें, स्वस्थ और रोगरोधी बीज का ही चयन करें। लगभग 1.5 ग्राम वजन तक के बीज का ही चयन करें। छोटे और रोग ग्रसित बीजों को निकाल दें। टूटे फूटे फटे या फिर लेयर रहित, जिन पे लेयर ना चढ़ी हो, उन बीजों को निकाल दें। चुने हुए लौंगों को मिट्टी की सतह से 2 सेंटीमीटर नीचे सीधे रोपण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की बुआई से पहले उर्वरकों की बेसल खुराक जरूर लगाएं, क्योंकि लौंग के अंकुरण में लगभग 7 से 8 दिन लगेंगे, जो कि ये उर्वरकें उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगी। इसमें आपको 66 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम DAP, 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 16 किलोग्राम सल्फर जो 80% WG में आती है, प्लस जिंक सल्फेट आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की लास्ट जुताई के समय मिलाना है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु, ऊटी के किसान भाई
साथ में जेबा 5 किलोग्राम, कोपियो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर प्रयोग करें। नाइट्रोजन की 1/3 यानी 22 किलोग्राम और फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर की पूरी मात्रा की सिफारिश की जाती है, जो कि रोपण के पहले लास्ट जुताई के समय बेसल खुराक के रूप में देनी है। रोपण के बाद 30 से 45 दिनों में बाकी 2/3 नाइट्रोजन को 2 समान भागों में विभाजित करके इसको फिर दे सकते हैं। किसान दोस्तों, अब हम बात करते हैं लहसुन की सिंचाई के बारे में। लहसुन एक बहुत ही हल्की जड़ वाली बल्ब फसल होने के कारण विशेष रूप से बल्ब का बीजारोपण और बल्ब विकास के दौरान नमी और तनाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। लहसुन की फसल की सिंचाई रोपण के तुरंत बाद आपको करनी चाहिए और बाद में मिट्टी के नमी के आधार पर 7 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी रहती है। सामान्य तौर पर खरीफ की जो फसल होती है उसमें 5 या 8 सिंचाई और रबी की जो फसल होती है उसमें 12 से 13 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। ध्यान रखें, लहसुन की फसल में जल भराव ना होने दें। उस खेत में लहसुन की खेती करें जहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ध्यान रखें, फसल परिपक्व के समय 10 या 15 दिन पहले ही सिंचाई रोक देनी चाहिए। अधिक सिंचाई ना करें, नहीं तो सिंचाई अधिक करने के बाद सूखा स्पेशल रूप से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, जिसमें जो लहसुन की बाहरी स्केल होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सभी चरणों में जल भराव की स्थिति कभी भी ना आने दें। अगर अधिक जल भराव होता है तो कई प्रकार के फंगस संबंधित रोग आपकी फसल में पनप सकते हैं, जिसमें बेसल रोट और पर्पल ब्लोच यानी बैंगनी धब्बा जैसी बीमारियों का जन्म होने लगता है। इसके बाद फसल का अंकुरण होने पर अमीगो 250 ml, क्लेरो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके बाद 20 से 25 दिन की फसल होने पर पत्तियों और जड़ों के अच्छे विकास के लिए प्लेंटस 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, जिससे फसल की जो जड़ होती है, जो मेन रूट होती है, वो काफ़ी अच्छी डेवलप होती है और पत्तियों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है। इस समय फसल 30 दिन की होने पर 22 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी प्रयोग करें। ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक और स्प्रे का प्रयोग करते समय आपकी फसल में अच्छी नमी होने की आवश्यकता होती है। लहसुन की फसल 25 से 30 दिन के ऊपर होने पर थ्रिप्स और एराफाइट माइट जैसे रोगों के कंट्रोल के लिए साफ 75 WP 500 ग्राम प्लस लांसर गोल्ड 500 ग्राम प्लस मार्गेना 250 ml प्लस सिल्वेट गोल्ड 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। फसल 45 दिन की होने पर पुनः 22 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। लहसुन की फसल 40 से 60 दिन की होने पर कंदों का बनना शुरू हो जाता है। इसी समय आप अपनी फसल में एवेंसर ग्लो 600 ग्राम, लांसर गोल्ड 500 ग्राम, मार्केना 250 ml प्लस सिल्वेट गोल्ड 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। इस समय आपकी फसल में जो पर्पल ब्लोच, स्टेम्फिलियम, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, थ्रिप्स, माइट इत्यादि रोगों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहेगा। इसके बाद जब आपकी फसल 80 से 90 दिन की हो जाए तो काप्रोफिक्स डिस्पेयर 500 ग्राम, एवेंसर ग्लो 600 ग्राम, लांसर गोल्ड 500 ग्राम, गेनेक्सा 500 ग्राम प्लस सिल्वेट गोल्ड 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसके प्रयोग से आप अपनी फसल में सभी प्रकार के रोगों और कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। जब आपकी फसल 100 से 110 दिन के बीच में हो तो इनसेल्फ गोल्ड सल्फर 80% WG को आप 1 किलोग्राम प्लस साथ में सिल्वेट गोल्ड 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर जरूर स्प्रे करें। तो किसान दोस्तों, ये सारे जो हमने स्प्रे बताए हैं, इनको अगर आप सही समय पर सही मात्रा में देते हैं तो आपकी फसल सभी रोगों से बचेगी और आप काफ़ी बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं लहसुन की फसल कटाई के बारे में। जब लहसुन के पौधों के शीर्ष पीले हो जाते हैं तो यह कटाई योग्य हो जाती है। यदि 50% पत्तियां नीचे की ओर लटकती दिखाई दें, पीली दिखाई दे तो आप इस फसल को काट सकते हैं। अच्छी धूप वाले दिन ही फसल की खुदाई करें। कुदाल की सहायता से मिट्टी को ढीला करें। कंदों को निकालकर इन्हें हवादार स्थान पर रखें ताकि मिट्टी निकल जाए और सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें। कंदों को कटने और फटने से बचाएं। कटाई के बाद बल्बों को उपचार करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो बल्ब हैं उनकी पत्तियों को अलग करने के लिए 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर से पत्तियों को काटना चाहिए। फसल का भंडारण करने से पहले कंदों की छटाई करें।
कटे फटे, रोग ग्रसित और बेकार कंदों को निकालकर बाहर कर दें। यह सिफारिश की जाती है कि मध्यम आकार के बल्बों का भंडारण करें। 50 से 80 mm के बल्बों का चयन करें। कट या घाव वाले बल्बों को निकाल दें। बेहतर भंडारण के लिए 40 से 50 किलोग्राम की जो बैग आती है, जिसमें जूट, चटाई और प्लास्टिक जाल इत्यादि की जो बैग आती हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, या प्लास्टिक या फिर लकड़ी की टोकरियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी आवश्यक है, जिससे आप काफ़ी लंबा और अच्छा भंडारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी लहसुन की खेती के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।